हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं स्पेलिंग के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, विषय और भाषा। सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में होता है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, यानी कि सब्जेक्ट में आप समझते हैं और समझा सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स हैं और ये एजुकेटेड लोगों के लिए होता है, शिक्षित लोगों के लिए होता है। यदि आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से a+b का होल स्क्वायर पूछेंगे तो क्या वो बताएगा? नहीं बता पाएगा। अब आते हैं लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज में होता है अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड स्पीक, यानी कि भाषा, यानी कि लैंग्वेज में आप समझते हैं, समझाते हैं और बातचीत कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सब क्या है? भाषा है। यदि कोई मेरे से मेरा नाम पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम सूरज कुमार है। यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी नाम ही बताएगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है, समझ में आया? दोस्तों, लैंग्वेज में आप सिर्फ समझते हैं, समझाते हैं और बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आप सिर्फ समझते हैं और समझा सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आप लोगों का सब्जेक्ट और लैंग्वेज में जो अंतर है वो क्लियर कर दिया। अब आते हैं लेटर पर, जिसे हिंदी में अक्षर कहते हैं। ABCD को लेटर कहते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आते हैं वर्ड, जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं। ATC कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्हीं अक्षरों से CAT लिखते हैं, शब्द बनता है कैट और अर्थ होता है बिल्ली। TAM कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इन्हीं अक्षरों से MAT लिखते हैं, शब्द बनता है मैट और अर्थ होता है चटाई। ATR कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इन्हीं अक्षरों से RET लिखते हैं, शब्द बनता है रैट, अर्थ होता है चूहा। यानी कि अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आते हैं सेंटेंस पर, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। इज राम बॉय ए, है राम लड़का एक। क्या हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं? नहीं। तो हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य यानी सेंटेंस बनते हैं। अब आते हैं सिलेबल पर, जिसे हिंदी में शब्दखंड कहते हैं। स्पेलिंग के व्यू से सिलेबल का बहुत महत्व है। तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल क्या है? एक शब्द में 1, 2 और मोर देन 2 सिलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 सिलेबल वाले शब्द कैट, मैट, रैट। आप भी मेरे साथ बोले कैट, मैट, रैट। एक बार बोले, एक बार मुंह खोले, खत्म। 2 सिलेबल वाले शब्द फादर, मदर, टीचर। आप भी मेरे साथ बोले फादर, मदर, टीचर। इन शब्दों को बोलने में, इन शब्दों के बीच में एक बार ब्रेक हुआ है, यानी कि ये 2 सिलेबल वाले शब्द हैं। मोर देन 2 सिलेबल वाले शब्द ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। आप भी मेरे साथ बोले ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। सिलेबल का एक और महत्वपूर्ण काम है कि जब हम लिखते हैं और लाइन खत्म होने लगता है, तो शब्द, कभी कभी हम शब्द को क्या करते हैं, बीच में ब्रेक देते हैं और उसमें हाइफन लगाकर बाकी शब्द को नीचे वाले लाइन में लिखते हैं। तो हाइफन यूं ही नहीं लगाया जाता, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। हाइफन लगाने का भी एक तरीका है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ब्यू-आई-फुल, या ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं B-यूटीफुल। इसका लिखने का सही तरीका क्या है? जहाँ जहाँ सिलेबल टूटता है, शब्द में जहाँ जहाँ सिलेबल टूटता है वहीं हम हाइफन लगा सकते हैं। तो ब्यूटीफुल को लिखने का 2 तरीका है। या तो आप लिख सकते हैं ब्यू-टीफुल, या लिख सकते हैं दूसरा तरीका ब्यूटी-फुल। तो इस तरह आपने देखा कि सिलेबल के 2 काम हैं। पहला काम कि अगर आपको सिलेबल तोड़ने आ गया तो आपको ये स्पेलिंग में बहुत काम आने वाला है। और दूसरा, आप किसी शब्द को ब्रेक लगाकर उसमें हाइफन वहीं लगा सकते हैं जहां आपका सिलेबल टूटता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड सिलेबल। दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।